नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और हैप्पी सावन सावन की शुभकामनाएं। तो बहुत ही सरल विधि से मैंने अपना पूजन पूर्ण किया था गुरु पूर्णिमा पर, और मैंने कलश स्थापना नहीं की। बहुत ही सरल विधि, सूक्ष्म विधि से मैंने अपने पूजन पूरा किया। ये बड़े विधि विधान से भी होती है और बहुत ही सरल विधान से भी होती है। मैंने तो जैसा मुझ पे आता है मैंने वैसे किया। मैंने सर्वप्रथम गणपति बप्पा को स्नान कराया पंचामृत से। स्नान 3 बार कराया जाता है। 3 बार मैंने स्नान कराया और फिर बूरा से उनको अच्छे से स्नान कराया ताकि कोई भी अशुद्धि ना रहे। थोड़े विग्रह काले हो जाते हैं मेरे यहाँ पर। और फिर सादा जल से मैंने उनको स्नान कराकर उनको चावल का आसन देके विराजमान किया। अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने इनको बिल्कुल पोंछ लिया था और इनको इस प्रकार मैंने इनको विराजमान किया। वस्त्र रूपी मैंने इनको कलावा समर्पित किया और फिर बप्पा को जनेऊ जरूर धारण कराना चाहिए। और फिर छोटी सी माला मैंने इनको पहनाई, बजरंगी सिंदूर लगाया और अक्षत चढ़ाकर मैंने पुष्प चढ़ाए बप्पा पर। और इस प्रकार मैंने गणपति बप्पा का आह्वान किया। फिर इसके बाद मैंने श्री सत्यनारायण भगवान, मेरे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल का स्नान कराया। लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी और बाबा को मैंने पहले सादा जल से और फिर पंचामृत भरकर शंख में इनका स्नान कराया। बहुत ही प्यारा स्नान हुआ इनका इस प्रकार से। फिर मैंने माता लक्ष्मी के चरण पादुका है मुझ पर, उनका भी मैंने पंचामृत से स्नान कराया और उनको साफ जल से धोकर एक जगह विराजमान कर दिया क्योंकि बहुत छोटी सी हैं ये। फिर विग्रह को, एक एक विग्रह को मैंने अच्छे से स्नान कराया। अच्छे से हल्के हाथ से रगड़ रगड़ के अच्छे से इनको स्नान कराया ताकि ये अच्छे से चमक जाए। और फिर इनका गंध से स्नान कराया, अष्टगंध से इनका स्नान कराया। पाउडर डाल के करा सकते हैं और इसमें डाल के भी आप करा सकते हैं। मैंने तो इनको ऐसे कराया। कितना अच्छा इनका स्नान हुआ था। फिर इसके बाद सादा जल से मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनको अच्छे सूखे कपड़े से पोंछकर इत्र से मालिश करके मैंने इनको एक जगह विराजमान कर दिया था। और फिर मैंने बाबा का श्रृंगार शुरू किया था और माता रानी का श्रृंगार शुरू किया। उनको भी इसी प्रकार सादा जल से स्नान कराया और फिर उनको अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ दिया। और वस्त्र रूपी मैंने बाबा और मैया पर मौली चढ़ाई और इनको फूल का आसन देकर इनको विराजमान कर दिया। फिर बाबा को मैंने पीला जनेऊ धारण कराया। विष्णु भगवान को हमेशा पीला जनेऊ ही चढ़ता है। और उसके बाद माला से माँ और बाबा का श्रृंगार किया। जितना मुझ पे हो सका उतना मैंने किया। और मैया रानी को मैंने पीली चुन्नी ओढ़ाई थी और फिर इत्र लगाया बाबा को, माँ को।
और बाबा को फिर मैंने पीला चंदन चढ़ाया और मैया रानी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया, उनके चरणों में लगाया और उनके मस्तक पर और अक्षत से उनका पूजन किया। और फिर आई लड्डू गोपाल की बारी। फिर मैंने इनको वस्त्र पहनाए, थोड़ा सा श्रृंगार किया, तुलसी मैया इनके मस्तक पर विराजमान की और मुकुट पहनाया। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू। और फिर बाबा को पुष्प चढ़ाए। पीले पुष्प अति प्रिय हैं बाबा को, तो पीले पुष्प तो जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद मैंने जो भोग था वो लगाया बाबा को और लड्डू गोपाल को। सुबह के समय की पूजा थी ये, तो मैंने सिर्फ फल का ही भोग लगाया, पीला भोग ही लगाया बाबा को। और मैंने केले के पत्तों पे ही विराजमान किया था बाबा को और दीप धूप से उनका पूजन किया। और ये थी मेरी सुबह की पूजा। फिर शाम को मैंने पंजीरी बनाई और पंचामृत बनाया। और फिर रात में हमने कथा की बाबा की, श्री सत्यनारायण भगवान की, और हमारा व्रत कुछ इस तरह पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।